हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राज और आप लोग देख रहे हैं द क्रीपी नाइट्स। बहुत टाइम से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। मेरी अपनी ख़ुद की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो को रेगुलर डाल सकूँ। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुजीत है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ बीती एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा, एक बार मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी का बर्थडे आने वाला था। मुझे मालूम था कि उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके बर्थडे में उसके लिए एक अच्छी सी डॉल ख़रीद सकूं। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए डॉल ढूंढने के लिए संडे को जाऊंगा, क्योंकि उसका बर्थडे वेडनेसडे को था। उसके बाद फिर मुझे बीच में टाइम नहीं मिलता, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए डॉल ख़रीदने के लिए संडे को जाऊंगा। संडे को अपना जो भी मेरा काम था सब ख़त्म करने के बाद मैं उसके लिए डॉल ढूंढने के लिए मार्केट में निकल गया। मार्केट में मैंने बहुत सारे शॉप में गया, लेकिन मुझे कोई भी डॉल पसंद नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उसके लिए डॉल कहाँ से ढूंढूं। फिर मैं एक मॉल में गया। मॉल में एक शॉप था जो कि बस छोटे बच्चों के टॉयज़ के लिए ही था। मैं उस शॉप में गया। मैंने वहाँ भी बहुत ढूंढा। डॉल तो मुझे बहुत सारी दिखी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा डॉल नहीं मिला जो देख के मुझे लगे कि हाँ, ये उसके लिए सही है। मैंने वहाँ के स्टाफ से भी पूछा, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जो भी डॉल है फ़िलहाल तो हमारे पास यही सब है। लेकिन उनमें से कोई भी डॉल मुझे पसंद नहीं आ रही थी। आखिर में थक हार के मैं उस मॉल से निकल के पार्किंग में गया। जब मैं पार्किंग में गया तभी मुझे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, रुकिएगा एक मिनट। जब मैं पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की, यही करीब 26-27 साल की उम्र की। एक बात और, उस लड़की ने जो ड्रेस पहन रखा था वो बिल्कुल ब्लैक रंग का था। ड्रेस ही नहीं, यहाँ तक का उसकी सैंडल, उसके हाथों में जो घड़ी था, उसके सनग्लासेस, सब कुछ बिल्कुल ब्लैक रंग का था। वो लड़की मेरे ही पास आ रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे याद आया, ये तो वही लड़की है जो अभी अभी जहाँ पे मैं टॉय ढूंढ रहा था, टॉय शॉप में, इसी मॉल में, वो भी लड़की वहीं पे थी। वो लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहा, आप कोई डॉल ढूंढ रहे थे क्या? मैंने उससे कहा कि जी, मैं एक डॉल को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी का बर्थडे आने वाला है और उसे डॉल बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए एक डॉल को ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि हाँ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी का बर्थडे आने वाला है और उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद है। मैं उसी के लिए एक डॉल की खोज कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने मुझसे कहा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं कुछ बोलूँ? मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने मुझसे कहा कि वो अभी अभी अपने एक फ्रेंड के शॉप से एक डॉल लेके आ रही है। उसकी फ्रेंड का भी एक डॉल का शॉप है। अगर आप चाहें तो उस डॉल को आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, वो डॉल आपके लिए है, मैं उसे कैसे ले सकता हूँ? तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, आपके दोस्त की बेटी का बर्थडे है तो आप ले लीजिए, डॉल का क्या है, मैं तो फिर ले आऊँगी। मैंने फिर भी उसे कहा, लेकिन वो बार बार मुझे ज़िद कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि आप एक बार डॉल को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो आप ले लीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, चलिए। फिर हम लोग उसके कार की तरफ बढ़ने लगे। जब मैं उसके कार के पास पहुंचा तो मुझे एक बात और भी बहुत अजीब लगी कि उसकी कार भी पूरे ब्लैक रंग की थी। मतलब उसके कार के अंदर का जो सीट कवर जो भी था वो सब कुछ ब्लैक रंग का था। यहाँ तक का उसने डॉल को जिस बैग में रख रखा था वो बैग भी बिल्कुल ब्लैक रंग का था। उसने उस बैग के अंदर से उस डॉल को निकाला और जब उस डॉल को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मुझे कुछ अजीब ही लगा, क्योंकि वो डॉल ने जो ड्रेस पहन रखा था वो ड्रेस भी बिल्कुल ब्लैक रंग का था, बिल्कुल काले रंग का। यहाँ तक का उस डॉल ने जो मेकअप कर रखा था वो भी ब्लैक रंग का था।
लेकिन एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उस डॉल में कुछ अजीब ही था। उस डॉल को देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरा बस यही मन कर रहा था कि मैं इस डॉल को अपने साथ घर ले चलूँ। उस लड़की ने मुझसे पूछा, बताइए आपको ये डॉल कैसी लगी। मैंने उससे कहा कि मैं इस डॉल को लेना चाहता हूँ। उस लड़की के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। मैंने उससे कहा कि इस डॉल के मैं आपको कितने पैसे दे दूँ। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डॉल देखने में मुझे बहुत ही महंगी लग रही थी। तो मैंने उस लड़की से कहा कि नहीं, आपको तो इसके पैसे लेने ही पड़ेंगे, वरना मैं इसे ऐसे नहीं लूँगा। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं देखिए, आपकी दोस्त की बेटी की बर्थडे है तो आप इसे ले लीजिए। फिर भी मैं उसे ज़िद करने लगा। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप मुझे बस 100 रुपये दे दीजिए अगर आपको इतना है तो। 100 रुपये? मैंने उससे कहा ये डॉल तो बहुत ही महंगी लग रही है। उसने मुझसे कहा कि बस आप मुझे दे दीजिए, ये समझ लीजिए कि आपके फ्रेंड की बेटी को मैंने भी एक गिफ्ट दे दिया। खैर, मैंने उसे 100 रुपये दिया और मैं उस डॉल को अपने साथ अपने कार में रख के मैं उस मॉल से निकल गया। रास्ते में कई बार मैं उस डॉल को देख रहा था। उस डॉल को देख के मैं जितनी बार उस डॉल को देखता उतनी बार मुझे कुछ अजीब ही लगता। खैर, उस डॉल को लेके मैं अपने घर आ गया और उस डॉल को मैंने अपने ही बेडरूम में रख दिया। जहाँ पे मेरा बेड था, मेरे बेड के ठीक सामने एक टेबल था। उस टेबल पे मैंने उस डॉल को रख दिया। दिन भर की शॉपिंग करने के बाद मैं बहुत थक गया था। जल्दी से फ्रेश होके मैंने डिनर किया और मैं सोने के लिए चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मेरी नींद उड़ने वाली है। रात हो गई, मैं सो भी गया था कि तभी रात करीब 1 बजे के आसपास मेरी आँख किसी छोटे बच्चे की आवाज़ से खुली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे रूम में एक छोटी बच्ची हंस रही है। पहले तो वो धीरे धीरे हंस रही थी, फिर उस रूम में उसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ होने लगी। मैं जल्दी से अपनी आँख खोल के उठा। मेरी आदत है कि रूम में मैं लाइट को पूरी तरीके से ऑफ़ करके तब सोता हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरे में ही नींद आता है। मैं डर के उठ गया और मैं यहाँ वहाँ देखने लगा। अभी मैं अपने बेड पे ही बैठा हुआ था और बेड पे ही बैठ के मैं यहाँ वहाँ रूम में देख रहा था, लेकिन रूम में तो मुझे कोई भी बच्चा नज़र नहीं आया। फिर मेरी नज़र उस डॉल पे गई। वो डॉल, अंधेरे में भी वो डॉल चमक रही थी। मतलब अंधेरे में भी मैं उस डॉल को बिल्कुल अच्छे से देख पा रहा था। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम में ही मुझे नींद फिर से आ गई। जब मुझे नींद आई तो इस बार फिर से मेरी आँख खुली, लेकिन किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ से नहीं, किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ से। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा बहुत ही दर्द में है। मैंने अपनी आँख खोली, लेकिन इस बार मैं उठ नहीं पा रहा था। मतलब मैं नींद से जग तो चुका था, लेकिन मेरी बॉडी काम नहीं कर रहा था। मैं उठ नहीं पा रहा था अपने बेड से। बेड पे सोए सोए ही मेरी नज़र उस डॉल के ऊपर गई और जो मैंने देखा, सच में आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मैंने देखा कि वो डॉल पूरी तरीके से खून में भींगी हुई है। उसका चेहरा, उसका बॉडी पूरा खून में सना है। ये देख के मैं बिल्कुल चौंक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं जो देख रहा हूँ ये सब है क्या। मैं लगातार उस डॉल को देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये देख क्या रहा हूँ, कि तभी मुझे लगा कि मेरा फ़ोन रिंग हुआ है। और जैसे ही मैं अपने फ़ोन की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में तो किसी का कॉल भी नहीं है, लेकिन मेरे फ़ोन का अभी रिंग बजा था। वापस से जब मैं उस डॉल की तरफ देखा तो मैंने देखा कि अब वो डॉल बिल्कुल नॉर्मल है। मैं पसीने में पूरे तरीके से भीग चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी-अभी जो मैंने देखा आखिर में वो सब था क्या। मैं एक बार अपने फ़ोन को देखता और दूसरी बार मैं उस डॉल को देखता। वो डॉल अब बिल्कुल नॉर्मल थी।
बिल्कुल नॉर्मल। मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी अपने कमरे में। जब भी मैं अपनी आंख बंद करता मुझे एक अजीब सा डर लगता। उस रूम से निकल के मैं दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया और कुछ टाइम बाद मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मंडे था। मैं अपने जॉब पे चला गया। शाम को मैं वापस आया तो मुझे पिछली रात की सारी बातें यादें आई उस डॉल के बारे में। मैं उस डॉल के पास गया तो मैंने देखा कि वो डॉल वहाँ पे नहीं है। मतलब कि मैंने अपने बेडरूम में जो टेबल पे उस डॉल को रखा था, अब वो डॉल वहाँ पे नहीं थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में तो कोई भी नहीं आता क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ और चाबी भी मेरे पास थी। तो फिर ये डॉल आखिर यहाँ से गई कहाँ? मैं उस डॉल को हर जगह ढूंढ रहा था। फिर जिस रूम में मैं पिछली रात को सोया था, जब मैं उस रूम में गया तो मैंने देखा कि वो डॉल वहाँ बेड पे है। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने उस डॉल को अपने बेडरूम में रखा था और इस रूम में मैं उस डॉल को अपने साथ लेके नहीं आया था। खैर, फिर से रात हो गई और मैं सोने के लिए चला गया। इस बार फिर से मैंने उस डॉल को उसी रूम में छोड़ दिया और मैं अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। इस बार मैंने बेडरूम को अंदर से लॉक कर लिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने लॉक कर लिया था और फिर मैं अपने बेड पे सोने के लिए चला गया। फिर से करीब रात 1 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बेडरूम के जो गेट है उस पर कोई नॉक कर रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब मैं घर में अकेले रहता हूँ तो फिर ये नॉक कौन कर रहा है मेरे बेडरूम में? क्योंकि अगर कोई भी आएगा तो वो पहले मेन डोर पे ना आएगा, मेरे घर के अंदर कैसे आ सकता है? सच बताऊँ, उस समय डर के मारे तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं अपने बेडरूम से ही पूछ रहा था बेड पे बैठे बैठे, कौन है बाहर? आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर से किसी छोटी सी बच्ची की हंसने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे हॉल में यहाँ वहाँ दौड़ रही है और फिर दौड़ के आके मेरे गेट पे नॉक कर रही है। अब सच बताऊं तो मैं समझ चुका था कि हो ना हो इस डॉल में ही कोई गड़बड़ है। मैं लगातार अंदर से चिल्ला रहा था, कौन है बाहर, कौन है बाहर? लेकिन बाहर बस उस छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ आ रही थी और यहाँ वहाँ भागने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से फ़ोन निकाला और मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उसे फ़ोन पे ही सारी बातें बताई। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ उसे बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने उससे बस ये कहा कि तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। मेरा वो फ्रेंड मेरे फ्लैट से बहुत दूर नहीं रहता है, बहुत ही पास में रहता है, इसलिए वो जल्दी से मेरे फ्लैट में आ गया। लेकिन एक बात और, अभी वो मेरे फ्लैट से बाहर था और मुझे मेन डोर तक जाने के लिए अपने रूम के गेट को खोलना पड़ता और मुझे मालूम था कि बाहर में वो डॉल है। मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा था और मैं उसे यही कह रहा था कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने रूम का डोर खोल के और मैं मेन डोर खोलने के लिए आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं अपने रूम का गेट खोलूँगा कि वो एक डरावनी गुड़िया मेरे ऊपर टूट पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि मेरा दोस्त अंदर आ सकता नहीं था और मैं अपने रूम से बाहर जा सकता नहीं था। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि जब भी मैं अपने रूम के गेट के पास जाता, बाहर से मुझे आवाज़ आती, श्श, बाहर मत आना, बाहर मत आना। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी आवाज़ मुझे बाहर से आती। फिर मेरे पास एक आइडिया आया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मैंने उसे कहा कि तुम नीचे अपार्टमेंट के फील्ड में आ जाओ, क्योंकि मेरा जो रूम था वहाँ से नीचे फील्ड दिखाई पड़ता था। मैंने उससे कहा कि मेन डोर का जो चाबी है मैं वहाँ से नीचे गिराता हूँ और तुम वहाँ से लेके 1-2 दोस्त को लेके तब मेरे फ्लैट में आना। ठीक हमने वैसा ही किया। वो नीचे गया
और मैंने अपने खिड़की से चाबी को नीचे फेंका। वो 2-3 लड़के को लेके वापस से मेरे फ्लैट में आया, और जैसे ही उसने फ्लैट का डोर खोला और वो लोग अंदर आए तो उन लोगों ने देखा कि वो डॉल मेरे गेट के पास गिरी हुई थी बेजान। उसके बाद मेरा दोस्त मेरे रूम के पास आया और उसने कहा, भाई बाहर आ जा, मैं आ चुका हूँ अंदर। उसके बाद मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि वो डॉल वहीं पे गिरी हुई थी। उसके बाद मेरे 3 दोस्त और हम सब मिल के मैंने उन सभी लोगों को जो भी मेरे साथ हुआ इन 2 दिनों में, मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये डॉल कहाँ से लेके आए हो। मैंने सारी बात बताई। फिर मुझे याद आया कि जब वो लड़की मुझे वो डॉल दे रही थी तब वहाँ पे एक गार्ड खड़ा था, जो गार्ड लगातार मुझे देख रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे कुछ इशारा कर रहा है कि मैं वो डॉल को ना लूँ। जब मुझे वो इशारा कर रहा था तभी वो लड़की उस गार्ड की तरफ देखी और वो गार्ड वहाँ से चला गया। मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो हम लोग कल उस मॉल में चलते हैं। उस डॉल को लेने के बाद हम सभी दोस्त वहाँ पे गए। जब हम लोग उस कार में थे और वो डॉल हमारे साथ थी, आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार हमारे कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने से बच गया था, जबकि हम लोग कार को बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद भी ऐसा लगता था जैसे कार में हम लोग 4 लोग नहीं 5 लोग हैं, और जो कार के स्टीयरिंग को यहाँ से वहाँ ज़ोर से हिला दे रहा था। खैर, किसी तरीके से हम लोगों ने अपने गाड़ी में भजन प्ले किया और हम लोग उस मॉल में पहुँचे। उस मॉल में जब मैंने उस गार्ड को खोजा तो वो गार्ड मुझे मिल गया। वो गार्ड से मैंने सब कुछ बताया तो उस गार्ड ने मुझसे कहा कि मैं आपको उस दिन इशारा भी कर रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। वो जो लड़की थी वो ब्लैक मैजिक करती है, और उसने कई बार कितने लोगों को ऐसे ही मॉल में आके डॉल दिया है, और जिन्होंने भी उस डॉल को लिया उनमें से कई की तो मौत भी हो गई। उसके बाद क्या था, फिर हम लोग उस डॉल को लेके एक बाबा के पास गए और उस बाबा को हम लोगों ने उस डॉल के बारे में बताया। उस बाबा ने हमसे कहा, ये डॉल तुम मुझे दे दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उस डॉल को वहाँ से देने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। खैर, उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ भी ऐसा घटना नहीं घटा, लेकिन हाँ, उस बाबा ने उस डॉल के साथ क्या किया मुझे नहीं पता, और ना ही कभी मैंने जानने की कोशिश की। लेकिन एक बात और, अभी भी जब भी मैं किसी डॉल को देखता हूँ तो मुझे उस डॉल की याद आ जाती है और मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं थोड़ा परेशान था, इसके लिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर वीडियो को अपलोड कर सकूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।